स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रयागराज वनडे क्लासेस। आई होप आप सभी बहुत ही बेहतर होंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी बहुत ही उम्दा बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। सो फाइनली UP2+ वीडियो की परीक्षा आयोजित हुई है लखनऊ के विभिन्न सेंटर्स पे। मैंने रिव्यू लिया है और छात्रों से बात की है। पेपर में दिखाने वाला हूं कि क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछे गए हैं। मैंने पूर्व में भी आपसे कहा था कि क्वेश्चंस का जो लेवल होगा इस बार ईजी टू मॉडरेट होगा। हमारी बातें एकदम स्पष्ट हुई और जो हमने कहा 100% हमारी इन्फॉर्मेशन सही हुई। पेपर बिल्कुल ईजी आया है और थोड़े से करंट के क्वेश्चंस डीप पूछे गए हैं, बाकी सामान्य पेपर रहा है। यानी आपको अटेम्प्ट जो सेकंड शिफ्ट वाले बच्चे हैं स्पष्ट रूप से सुने, आपको अटेम्प्ट बहुत ही बेहतर चीज़ें करनी पड़ेंगी। क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से टैकल करना होगा। अटेंडेंस की बात करें तो 45 से 50% के आसपास अटेंडेंस रही है। क्वेश्चंस की बात करें कौन कौन से सेक्शन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे आप देख सकते हो हिंदी में नॉर्मल सी हिंदी पूछी गई है। ये आप देख सकते हैं सलाई का सलाका होता है। नॉर्मल चीज़ें पूछी गई हैं हिंदी में। रीजनिंग में आपके पेपर का जो लेवल था वो लेवल पेपर का बहुत ही आसान आया है। आप देख सकते हो नॉर्मल डाइस के क्वेश्चन पूछे गए हैं, GS के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इन सभी के आधार पर देखो डायग्राम में पूछे गए हैं कौन कौन से डायग्राम किस प्रकार से हैं। तो कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा कि देखिए इसमें यह भी पूछा गया टोडरमल को किस नाम से जाना जाता था। इसमें यह भी पूछा है संविधान से क्वेश्चन पूछे गए हैं। मथानिया मिर्च किस राज्य से संबंधित है। इसके अलावा पानी के दबाव में यानी साइंस के क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन पूछे गए हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार में कौन कौन से आपकी चीज़ें आती है। अस्पृश्यता आता है 14वीं शताब्दी में, 14वीं और 6वीं शताब्दी में सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद था कौन सा था। चोल साम्राज्य के संस्थापक पूछे गए हैं। स्टैटिक पार्ट और आपके मैंने आपसे कहा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े जो भी स्वतंत्रता आपके आंदोलन हुए हैं उनसे जुड़े तमाम प्रश्न पूछे जाएंगे। और गोरिल्ला युद्ध के बारे में भी इसमें गोरिल्ला युद्ध के बारे में पूछा गया है। तो तमाम ये चीज़ें देखिए विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किस भारतीय शासक ने की। देखिए विश्व भारती विश्वविद्यालय अभी हाल ही में चर्चा में रहा है। तो ये विश्वविद्यालय को स्पष्ट रूप से ये कहा जा सकता है कि इस विश्वविद्यालय को ये पश्चिम बंगाल में स्थित है और इससे जुड़े तमाम प्रश्नों को आसानी से पूछा गया है। तो स्पष्ट रूप से अभी ये भी कहा गया है इसमें एक और आपके जो माननीय गृहमंत्री जी हैं अमित शाह जी, उनके महाराष्ट्र भूषण से जुड़े जो भी प्रश्न थे। अप्पा साहब धर्माधिकारी को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार मिला, उनके किस क्षेत्र से जुड़ा मिला है, यानी प्रश्न को घुमा कर पूछा गया है। तो करंट के क्वेश्चंस को आपको देखना होगा। शेष पेपर का रिव्यू यही है। मैं पुनः कहूँगा आपसे जो मैं बताने जा रहा हूँ सेकंड और थर्ड शिफ्ट वाले और फोर्थ शिफ्ट वाले, अर्थात आज जिनका एग्ज़ाम होने वाला है सेकंड शिफ्ट में और कल जिनका एग्ज़ाम होने वाला है मैं उनको ये राय दूंगा कि आपको एटलीस्ट इस पेपर में जो पेपर वर्तमान में आया है इस पेपर के अकॉर्डिंग आपको एटलीस्ट प्रयास यही करना होगा कि 45 क्वेश्चंस हिंदी में करेक्ट करो आप और 45 के आसपास रीजनिंग में अटेम्प्ट करो। बिल्कुल एग्जैक्ट सही होने चाहिए, यानी 90 क्वेश्चन इधर से आपको होने चाहिए। और एटलीस्ट आपको ये प्रयास करना होगा कि आपको हिंदी और GS में कम से कम 25 to 30 क्वेश्चन एकदम एग्जैक्ट सही करो। यानी हमने जो कट ऑफ की रेंज बताई थी लगभग कट ऑफ की रेंज ये कही जा सकती है कि जनरल की 115 के आसपास जो है सिलेक्शन होने के चांसेस होंगे। यानी आपको इसमें तगड़ा अटेम्प्ट और जो एक्यूरेसी है उसके साथ आपको अच्छे खासे स्कोर करने होंगे। फाइनल सिलेक्शन चाहिए तो मैं आपको बिल्कुल डेमोरलाइज नहीं कर रहा हूँ। पेपर आसान आया है, आप खुद रिव्यू कीजिए, टाइम मैनेजमेंट देखिए और नकारात्मक जो आपकी टिप्पणियाँ नकारात्मक जो भी नेगेटिव मार्किंग है प्रावधान है उनसे बचें। शेष लगातार प्रयागराज वनडे क्लासेस के द्वारा जो भी रिव्यू होगी जेन्युइन वो लगातार की जाएगी। और हमारी प्रेडिक्शन भी सही हुई। 115 से लेकर 120 के आसपास कट ऑफ प्राथमिक तौर पर देखी जा सकती है। हालांकि इसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रियाएं भी लागू होंगी। तो ये बड़ी अपडेट है, संक्षिप्त में पूरी जानकारी हमने दी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग प्रयागराज वनडे क्लासेस। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।